और अगर हम वो खाते हैं तो हमें और हमारे बेबी को वो खतरा दे सकती हैं। कच्चा दूध या बिना उबला हुआ दूध वो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पेस्चराइज्ड मिल्क, अच्छे से उबला हुआ मिल्क होना चाहिए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और अगर हम वो खाते हैं तो हमें और हमारे बेबी को वो खतरा दे सकती हैं। तो आइए उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए प्रेगनेंसी में। फ्रूट्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है पपाया। तो पपाया तो आपको पता होगा कि आपके डॉक्टर्स भी मना करते होंगे जब आप विज़िट पे जाते होंगे कि पपाया नहीं खाना, स्पेशली कच्चा जो पपीता होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना, वो बिल्कुल अवॉइड करना है। तो पपाया आपको नहीं खाना चाहिए, स्पेशली जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है। पपाया जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है उस स्टेज के लिए। दूसरा फ्रूट जो होता है वो होता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी जो है हमें मना किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि आपको बिल्कुल भी पाइनएप्पल नहीं खाना। पपाया और पाइनएप्पल ऐसे फ्रूट्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो ये दोनों फ्रूट्स आप अवॉइड कीजिए। दूसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो अगर आप मीट और एग खाते हैं तो वो कैसे खाना है, तो आपको बिल्कुल भी उसको कच्चा नहीं खाना, रॉ मीट, रॉ एग बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको जो है बिल्कुल अच्छे से पका के उसको खाना है। अगर आप अंडा भी खा रहे हो या मीट भी खा रहे हो, तो वो बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, तभी आप उसको खा सकते हो। रॉ मीट और रॉ एग आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बाद एलोवेरा जूस, अगर आप एलोवेरा जूस पीते हैं प्रेगनेंसी से पहले, तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेशली स्टार्टिंग स्टेज पे वो बिल्कुल बंद कर देना है। एलोवेरा जूस आपको नहीं पीना चाहिए। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स पे आते हैं। ड्राई फ्रूट्स वैसे हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, पर स्टार्टिंग स्टेज में ड्राई फ्रूट्स जो है नहीं खाने चाहिए, और अगर आप खाना भी चाहते हो तो बहुत कम क्वांटिटी में खाओ, वो भी भिगो के खाओ। रात को आप भिगो सकते हो और सुबह खा सकते हो उसको। पर जितना हो सके ड्राई फ्रूट्स जो हैं आपको अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद भी अगर आप खाना चाहते हैं तो आप उसको भिगो के खा सकते हैं, वो भी मॉडरेट अमाउंट में। अगली जो आइटम होती है वो होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन वो होता है जो कि कॉफ़ी और चॉकलेट्स में प्रेज़ेंट होता है, तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। वो बेबी की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इससे जो है आपकी बेबी की और आपकी हेल्थ अफ़ेक्ट हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो कैफ़ीन भी आपको अवॉइड करना है, और अगर आप बहुत एडिक्टेड हैं कैफ़ीन से, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बहुत कम अमाउंट में उसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको अवॉइड कीजिए। मिल्क हमें कैसे पीना है? मिल्क अगर हम बात करें तो मिल्क बहुत एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का भी। तो लेकिन मिल्क हमें किस तरह से पीना चाहिए? मिल्क हमें अच्छे से पेस्चराइज़ करके पीना चाहिए, एंड अनपेस्चराइज़्ड मिल्क बिल्कुल नहीं पीना। अनपेस्चराइज़्ड मिल्क मतलब कच्चा दूध या बिना उबला हुआ दूध, वो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पेस्चराइज़्ड मिल्क, अच्छे से उबला हुआ मिल्क होना चाहिए, वही आप पिएँ तो वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट आइटम जो है वो है आउटसाइड फूड। आउटसाइड फूड मतलब बाहर का खाना। आप जितना हो सके घर का खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाइए, दाल, रोटी, चावल, जो आपका घर का पका हुआ खाना हो वो खाइए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने में हाइजीन इश्यूज़ हो जाते हैं, और साथ ही साथ स्पेशली चाइनीज़ फूड में तो एमएसजी कंटेंट होता है, जो कि हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो बाहर का खाना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनहाइजीनिक होने के उसके चांसेस रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फूड आइटम पे, जो कि है हैवी या स्पाइसी ऑयली फूड हम कह सकते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, साथ ही साथ बेबी की हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऑयली फूड, हैवी फूड, चिली वाला जिसमें ज़्यादा चिलीज़ डली हों, स्पेशली रेड चिली, तो ये फूड आइटम्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको बहुत पसंद है खाना बहुत ऑयली फूड या हैवी फूड, तो ये आप अपनी डायटीशियन से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी में और कितने टाइम गैप में खाना चाहिए, अदरवाइज़ आप अवॉइड करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। तो ये थी मेरी टिप्स कुछ, कि आपको क्या अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि आप और आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।